प्यारे बच्चों, हम आज क्लास 3 हिंदी मीडियम इंग्लिश में लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में कर लिया था, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है whose language लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। क्या मतलब होता है? भाषा। whose किसकी? लैंग्वेज भाषा। did the king, किंग का मतलब KING, किंग यानी राजा। एंड मतलब और हिज मिनिस्टर मिनिस्टर यानी मंत्री नॉट नाउन। अब देखो नाउन में होता है जाना। राजा और मंत्री किसकी भाषा नहीं जानते थे? राजा और मंत्री किसकी भाषा नहीं जानते थे? तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिड नॉट नो द डियर लैंग्वेज। देखिए, किंग का आपको बता दिया है। किंग मतलब राजा, मिनिस्टर मंत्री, नौ जाना, डियर का मतलब हिरण, DEER, डियर हिरण। लैंग्वेज का मतलब भाषा। तो देखिए, राजा और मंत्री किसकी भाषा नहीं जानते थे? हिरण की भाषा नहीं जानते थे। राजा और मंत्री किसकी भाषा नहीं जानते थे? हिरण की भाषा नहीं जानते थे। हम भी नहीं जानते, हम और आप भी नहीं जानते। इसी प्रकार राजा और मंत्री और हिरण की भाषा नहीं जानते थे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये किसी की बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है जैसा मेरी बुक में लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों की बुक में ऐसे लिखा है who did not know whose language, कौन किसकी भाषा नहीं जानता था। ऐसा भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में, लेकिन आपके नहीं लिखा है। उस क्वेश्चन में और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपकी बुक में दूसरे क्वेश्चन लिखा है कौन किसकी भाषा नहीं जानता था, या ये लिखा है कि राजा और मंत्री किसकी भाषा नहीं जानते थे, तो सेम है। इसका उत्तर आपको सेम लिखना है। इसका आपको कुछ भी विचार नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न को थोड़ा घुमा के दिया है। इसमें पूछा है कौन किसकी भाषा नहीं जानता था, और इसमें पूछा है राजा और मंत्री किसकी भाषा नहीं जानते थे। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है। इसलिए आप यही करें, सेम है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन रखें तो ये आंसर यही होगा। और जो दूसरा, कई बच्चों की बुक्स में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर भी इसका उत्तर यही होगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3, whom did the minister set free? फ्री का मतलब होता है आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। किसने? मंत्री ने। मंत्री ने किसे आजाद कर दिया? मंत्री ने किसे आजाद कर दिया? द मिनिस्टर सेट द डियर फ्री। मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, डियर का हिरण, फ्री का आजाद कर दिया या मुक्त कर दिया। मंत्री ने हिरण को आजाद कर दिया। किसको आजाद कर दिया? हिरण को। आगे वाला क्वेश्चन है where did the deer go? where means कहाँ, deer means हिरण, go means जाना या चला गया। हिरण कहाँ चला गया? प्रश्न क्या है? हिरण कहाँ चला गया? तो देखिए, the deer is running in search of water, हिरण दौड़ा और पानी की खोज में चला गया। ये इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि द डियर वेंट टू द वाटर,
जो हिरण था वो पानी के लिए चला गया। लेकिन ये लाइन आपको क्यों लिखाई है? क्योंकि ये आपके बुक में जो आपका पेज नंबर 22 है उस पर पूरे ऊपर दिया हुआ है, तो सेम टू सेम आपको याद करने में आसानी रहेगी कि हिरण दौड़ा और पानी की गोद में चला गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और द डियर went to the water, पानी के लिए चला गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये लिखवाया है तो आप इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक तो ये कंप्लीट हो गए। इससे पहले की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था। अब आगे है एक्टिविटी सेकंड। इसमें है नेम 2 वर्ड्स ऑन ईच पेटल विच यू फाइंड इन द फॉरेस्ट। यानी कि जो ये पंखुड़ी दे रखी है हमें, उसमें हर पंखुड़ी में जहाँ जो नाम पूछे गए हैं उनके 2-2 नाम आपको देने हैं। जिस प्रकार इस पंखुड़ी में ट्रीज, तो हमें 2 पेड़ों के नाम देने हैं, जैसे नीम या बबूल हमने दिया है। इसी प्रकार अगली पंखुड़ी इधर है फ्लावर्स। फ्लावर्स में हमने मैरीगोल्ड का दे दिया। मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदा। इसी प्रकार रोज, रोज मीन्स गुलाब, MARIGOLD, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, ROS रोज यानी गुलाब। इसी प्रकार इधर है बर्ड्स, पक्षी। पक्षियों में हमने दे दिया क्रो और पिकॉक, CROW क्रो कौवा, PEACOC के पिकॉक यानी मोर, ANIMALS एनिमल्स। एनिमल्स में हमने दे दिया टाइगर और एलिफेंट, TIGER टाइगर, ELEPHANT एलिफेंट। टाइगर यानी चीता, एलिफेंट यानी हाथी। और इसी प्रकार आगे देखो कॉलम अगला B नंबर, मेक न्यू वर्ड्स, नए शब्द बनाओ बाई एडिंग द वर्ड एवरी। एवरी वर्ड है वो जोड़ करके, गिवन द सेंटर टू द वर्ड्स गिवन इन द सर्कल। क्योंकि जो हमारे यहाँ घेरे के अंदर, सर्कल का मतलब होता है घेरा, घेरे के अंदर जो हमारी स्पेलिंग लिखी हुई है वो स्पेलिंग इनके साथ जोड़ करके इन स्पेलिंग्स को पूरा करें। यहाँ लिखा हुआ है EVERY एवरी, तो यहाँ हम जोड़ेंगे एवरी, ये हो जाएगा एवरीबडी, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरीवेयर, एवरी वीक, एवरीथिंग। इसी प्रकार ये सब हम बुक में ही भरेंगे, कोई भी इसे कॉपी में बनाने की कोशिश न करें, इसे बुक में ही भरें। जो ऊपर दिया गया इसे भी आप बुक में भरें और इसे भी आप बुक में भरें। इस प्रकार ये वर्क है आपका बुक में भरने का है, जो पहले आपको करवाया गया था उसे आप कॉपी में भरें। तो इस प्रकार ये स्पेलिंग, सभी स्पेलिंग के साथ ये जो बीच में स्पेलिंग दे रखे EVERY एवरी, इसी को जोड़ना है। अब हम आगे चलते हैं। ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू 2 मीनिंगफुल वर्ड्स, 1 वर्ड हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे ये सब दिए गए हैं, इन्हें अलग अलग ऐसे, जैसे इन और साइड को अलग लिखा है, वैसे अलग अलग लिखने से इनके दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग अलग मिलते हैं। जिस प्रकार इन साइड को इधर लिखा इन, इधर लिखा साइड। इसी प्रकार सन लाइट, सन इधर लिखा लाइट, आउटसाइड आउटसाइड, लंच बॉक्स, लंच इधर लिखा बॉक्स। और इसी प्रकार बुक सेल्फ, रूममेट रूम मेट। और टूथ ब्रश, टूथ अलग लिखा और ब्रश अलग लिखा है। इसी प्रकार यहाँ लिखा नेल कटर, तो यहाँ नेल अलग लिखा है
कटर अलग लिखा है, ट्यूबलाइट ट्यूब अलग, लाइट अलग। इसी प्रकार बाथरूम बाथ अलग, रूम अलग। तो जिस प्रकार हम एक साथ लिखे बाथरूम यानी स्नान घर, उसी प्रकार बाथ का मतलब स्नान, रूम का मतलब कमरा या घर। अलग अलग हमें इनके अर्थ निकलते हैं। आगे देखिए दिया गया है डी में द वर्ड्स विद ly एंडिंग आर यूजुअली नाउन एज एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण। चेंज द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स बाय एडिंग बाय टू देम, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट्स में उनके साथ ly शब्द जोड़ करके यानी कि एडवर्ब के साथ उन्हें कंप्लीट करें। जिस प्रकार पहले दिया हुआ था सडन, द मिनिस्टर नोटिस्ड ए फ्लॉक ऑफ डियर, तो इससे पहले सडन दिया है, ly जोड़ने से क्या हो जाएगा सडनली, SUDDEN ly सडनली। उसी प्रकार द न्यू शॉट्स आर नाइस मेड, नाइस दिया है, ly लगाने से क्या बन जाएगा नाइसली। इसी प्रकार ही इज रियल स्मार्ट, रियल में एक अल दिया हुआ है, ly लगाएंगे डबल ly हो जाएगा REA रियली यानी वास्तव में। लेट अस सिंग सॉफ्ट, तो आएगा सॉफ्टली, सॉफ्टली लेट अस सिंग सॉफ्टली, तो ये क्या होगा सॉफ्टली। तो इस प्रकार हमने ये यहाँ तक पढ़ा, डी नंबर तक पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में पाठ नंबर 4 की कुछ स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही और इसे आप कंप्लीट करें। थैंक यू।